सर आप तो एक ही खुराक देते हो, फिर इस केस में 3 खुराकें क्यों दी हैं? जब हम केस लेने के बाद दवाई देते हैं तो वो क्यों देते हैं, पहला तो सवाल ये होता है। और किस तरीके से हमने केस लिया है, एक ये सवाल होता है। होम्योपैथी में हजारों तरीके बना लिए हैं लोगों ने, जो सभी सही कहते हैं कि हमारा तरीका भी सही है। यानी ऑर्गन रेमेडी देना भी सही है, जैसे लीवर के लिए चैलिडोनियम दे दिया, प्रोस्टेट के लिए सबालसारुलेटा दे दिया, पथरी के लिए बर्बरिस दे दिया, तो वो भी अपने आप को सही प्रिस्क्राइबर मानते हैं। कुछ समय रिजल्ट भी आ जाता है। कुछ फिजिकल सिम्टम पे प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ की नोट प्रिस्क्राइबर होते हैं, कुछ माइजम मोडेलिटीज देखते हैं। कितने तरीके हैं, कोई बायोकेमिक दे रहा है, कोई बैक फ्लावर रेमेडी दे रहा है। ये सब नए नए तरीके लोगों ने बना रखे हैं और सबका थोड़ा थोड़ा असर आता है। तो अब पर हमारी होम्योपैथी का मतलब होता है कि आपके डिरेंज्ड वाइटल फोर्स में एक स्टिमुलस देना जो उसको रीस्टोर करने की प्रक्रिया को चालू कर दे। अब अगर हमारी दवाई एक डोज हमने दे दी है और वो एक्शन चालू हो गया है, उसके बाद 2 दो, 3 दो या 5 दो, उसका कुछ मतलब है नहीं। तो अगर आपने 2 दे दिए, 3 दे दिए, तो उसको भी कोई एक ही डोज गिनी जाएगी। तो जब तक स्टिमुलस नहीं आता, एक्टिविटी चालू नहीं होती है, चाहे आपको 50 बार दवाई देनी पड़ी, सेम दवाई, सेम पोटेंसी, सेम दवाई, या फिर उनसे नहीं आ रहा सेम पोटेंसी से तो हायर पोटेंसी, उससे हायर पोटेंसी। जब स्टिमुलस हो गया यानी वाइटल फोर्स की रिकवरी शुरू हो गई, उस तक एक डोज काउंट होती है, वो चाहे आपने 1 बार दी थी या 15 बार दी थी। तो इसलिए 1 डोज दी या 3 डोज दी, उससे कुछ भी उसका कोई पर्पज नहीं है, उसका कोई सॉल्व नहीं है। तो ये कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 3 खुराकें क्यों दी थी। तो वो 3 खुराकें भी एक ही खुराक के समान होती है। मैं समझता हूं कुछ क्लियर हो गया होगा।